रेक्टेंगुलर कंटेनर है, रेक्टेंगुलर कंटेनर है, उसका बेस जो है वो स्क्वायर है ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट? स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, होल्ड्स वाटर इनटू अप टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप नहीं समझ में आया। नीचे से नहीं है, मतलब उसकी हाइट ऑफ द वाटर 3 सेंटीमीटर नहीं है, टॉप से 3 सेंटीमीटर नीचे तक पानी है। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा नहीं यार? व्हेन अ क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर, क्यूब जब आप पानी में रखते हैं, कोई क्यूब होगा, रैंडम क्यूब पानी में रखते हैं, एंड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, जो क्यूब है वो पूरा डूब जाएगा। द वाटर राइजेस टू द टॉप, टॉप तक राइज करेगा, और 54 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बात याद रखिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो जल्दी समझ आ जाती है, वैसे तो फिजिक्स वालों को भी कुछ खास समझ नहीं आती, बट यूजुअली फिजिक्स वाले ये क्वेश्चंस करते हैं। आज वो सब आर्किमिडीज और ये सब। तो बाथरूम में ये आपकी बकेट है, ठीक है? यहां तक आपने बकेट में पूरा पानी भर दीजिए, पूरा पानी भर दिया। नहीं समझ में आया? सर कोई डाउट है? अब आपने ये जो बॉटल है, ये जो मेटालिक बॉटल मिल्टन की, मेटालिक बॉटल, बॉटल मिल्टन की भारी वाली जिसमें पानी भरा हुआ है, या खाली भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारी रखेंगे तो फायदा ये होगा कि ये पूरी जो बॉटल है ये ऐसे नीचे बेस पे जाके बैठ जाएगी। मेरी बात समझ आई? तो अगर आप रखेंगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? भैया इनिशियली जो बकेट है वो पूरी भरी थी, अब आपने बॉटल डाल दी तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। अब लेट अस अज्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो ओवरफ्लो हुआ। तो ये जो बॉटल है, इसका जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है, नहीं समझ में आया? इसका जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया? जी, फिर से समझाऊं सर? जी, जितना पानी ओवरफ्लो हुआ उतना उसका वॉल्यूम है। अगर नहीं समझ आया तो एक और ले लीजिए। लेट अस अज्यूम बाथटब है, पूरा भरा हुआ है, शर्त यह है कि पूरा भरा हुआ है, बाथरूम में बाथटब है और पूरा भरा हुआ है, 5 स्टार होटल में गए, बढ़िया एकदम लबालब उसको पानी को भर दिया, और आप उसके अंदर एंटर हो गए, ऐसे तैरते की तरह उसके अंदर लेट गए। नहीं समझ में आया? पूरा वॉल्यूम आपका चला गया उसके अंदर। तो जब आप जाएंगे तो पानी ओवरफ्लो होगा, वो आपका वॉल्यूम है। नहीं समझ में आ रहा? उतना ही वॉल्यूम ओवरफ्लो होगा जितना आपका है। नहीं समझ में आया? बट अगर आप ध्यान देंगे यहां पर मैंने आपको ये बोला था कि जो बॉटल का एक्सटर्नल वॉल्यूम, नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए, ये लोहे की बॉटल है, एक में पानी भरा हुआ है पूरा और एक खाली है। दोनों केसेस में जो पानी बाहर ओवरफ्लो करेगा वो 20 सेंटीमीटर क्यूब ही करेगा। नहीं समझ में आया? जी, उसके अंदर पानी है या नहीं है, बॉटल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल रहे। ये बात समझ नहीं आती, बट समझनी पड़ेगी। फिर से समझ लीजिए, एक बॉटल, मतलब मिल्टन की हमने आयरन की बॉटल ली, उसके अंदर लबालब पानी भरा हुआ है। जी, जी। तो ये भरी हुई बॉटल, पानी से भरी हुई बॉटल अगर आप डालेंगे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकलेगा। अगर ये खाली बॉटल है तो भी 20 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। अगर ये बॉटल जो है अगर वो आधी भरी हुई है तो भी 20 सेंटीमीटर क्यूब ही पानी निकलेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो एक्सटर्नल वॉल्यूम है। शाबाश। आपने खाना खाया है नहीं खाया हुआ उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप उस टब के अंदर जाके लेट जाएंगे तो आपके बेसिकली आपके वॉल्यूम जितना ही पानी जो है वो बाहर निकलेगा। लॉजिकली है, अगर आप थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो लॉजिकल है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लॉजिकल नहीं भी है, बिकॉज आर्किमिडीज ने जब यूरेका यूरेका बोल के चिल्लाया था और भागा था नंगा शहर की सड़कों पे, तो सडनली उसके दिमाग में घंटी बजी कि भैया जितना पानी बाहर निकला है वो मेरा वॉल्यूम ही है। सोचेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 9th 10th में मुझे नहीं समझ आया था, थोड़ा देर बाद ही समझ आया था। नहीं समझ में आया? तो फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट, बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। इनको 8th क्लास में कराया था, ऑफकोर्स 8th क्लास में, क्लास के सिर्फ एक या दो बच्चों को ही समझ आता है। तो फिजिक्स में एक बड़ा अच्छा इनको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है।
कि आप एक ये बीकर ले लीजिए, टब ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, लेट अस अज्यूम वो 100 ml तक भरा हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब आपने, ये स्टोन है, स्टोन इरेगुलर ऑब्जेक्ट है। शाबाश। इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट। क्योंकि इरेगुलर है तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसका वॉल्यूम निकालना है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। तो स्टोन को डाला जाता है, राइज एंड वॉल्यूम देख लिया जाता है, लेट अस अज्यूम ये 120 ml चला गया। तो ये जो एक्स्ट्रा 20 ml जो किया, वो इसका वॉल्यूम है। नहीं समझ में आया? एक्सटर्नल वॉल्यूम है उसका। नहीं समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? तो इरेगुलर, जैसे क्लास 8 में फिजिक्स में आपने भी तो पढ़ा होगा। हाँ, 8th में तो आपकी फिजिक्स थी। हाँ। तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट का ऐसे निकाला जाता है वॉल्यूम। ये भाई साहब ने आराम से कुछ एक और बहुत बढ़िया चीज बोली। इन्होंने बोला कि सर वेइंग मशीन लेके आप मास तो निकाल ही लोगे, तो फिर डेंसिटी ऑफ स्टोन निकाल सकते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरी बात नहीं समझ आ रही? आर्किमिडीज ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, वो क्या सोचा था वो तो फिजिक्स की बात है। नहीं समझ में आया? भाई साहब कोई डाउट है? तो याद रखिए, ये घड़ियां देख रहा है और टाइम की वेट कर रहा है, नेक्स्ट ट्यूशन की वेट कर रहा है बेचारा। जिस क्लास में जाता है उससे नेक्स्ट क्लास क्या ही सोचता रहता है। तो ये जो बालक है, ये ना तो इसको 9th में क्वेश्चन कर पाएगा, ना ये 10th में कर पाएगा, और 10th में ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि जिस क्लास में बालक बैठा होता है हमेशा नेक्स्ट क्लास के बारे में सोच रहा होता है कि और नेक्स्ट मैंने कहाँ जाना है और वहाँ कौन सा टेस्ट है। नहीं समझ में आया? अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं और ध्यान से सुनते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, अगर समझ लेंगे तो 10th में भी आराम से कर पाएंगे। खान साहब कोई डाउट? आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, ये बालक तब तक छुट्टी कर देंगे, आपको फिर ज्ञान की वर्षा पे की जाएगी। अब इस क्वेश्चन पे फिर से आइए। रेक्टेंगुलर कंटेनर मित्रों, बेस जो है वो 15 सेंटीमीटर का है, स्क्वायर है, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये छोड़ दो इसको, जो भी लिखा हुआ है चलो। हॉरिजॉन्टल टेबल का मतलब जो उसका लेवल है वो हॉरिजॉन्टल है जी। होल्ड्स वाटर अप टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 3 सेंटीमीटर। व्हेन अ क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर, आपने क्यूब डाला उसके अंदर, क्यूब डाला, वाटर, क्यूब कंप्लीटली सबमर्ज हो गया, वाटर जी पूरा चला गया, वाटर राइजेस टू द टॉप, पानी ऊपर तक गया, और 54 सेंटीमीटर वाटर जो है वो ओवरफ्लो भी कर गया। नहीं समझ में आया? तो अगर आप पकड़ पा रहे हैं जी, अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो आप ये पकड़ पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे घंटियां बजनी शुरू होंगी आपके दिमागों की। ठीक है। तो दिमाग की घंटी बजनी शुरू होगी, और दिमाग की घंटी बज के आपको ये बताएगी, भाई ये चेयर पकड़ के वहां साइड में बैठ जाओ और जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सुनो। तो दिमाग की घंटी बजनी शुरू होगी, और दिमाग की घंटी ये बजेगी, दिमाग की घंटी ये बजेगी कि ये जब पानी के अंदर जाएगा तो ये टोटल कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। नहीं समझ में आया है? जो कि एल क्यूब है। अरे बाल गोपाल, समझ भी आ रहा है? भाई नहीं समझ आ रहा है, चले जा, मैं दूसरे को बैठा लेता हूँ, उसको समझ आ रहा है ज्यादा। आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? तो वॉल्यूम जो है किसका, भाई किसका, क्या होता है? कीवर्ड का क्या होता है? यही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। ठीक है। लौंडे लपाटे गुस्सा ज्यादा करते हैं और समझते कम है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये जो वॉल्यूम आपने, ये वॉल्यूम जो आपने उसके अंदर डाला, वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, वो सारा पानी इस एल क्यूब के बराबर होगा। ये पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे भाईजान? ओके। अब ये जो पानी है 54 सेंटीमीटर, ये तो ओवरफ्लो हो गया, ये तो ओवरफ्लो हो गया। इसका जो एरिया है वो 15 × 15 225 है सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय दिस 3 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 3। नहीं समझ में आया? भाई समझा दे जरा फटाफट क्या किया मैंने, बाल गोपाल। अब इसके जैसे वो यूट्यूब वीडियोस में नहीं दिखाते, इक्वेशंस बन रही होती हैं दिमाग में, ऐसे मतलब फ्लो हो रहा होता है ज्ञान का। समझा दे भाई, फटाफट समझा दे, ये इक्वेशन कैसे बनी, समझा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये पानी, जो ये क्यूब है, जो ये क्यूब है, ये कितना पानी बाहर निकालेगा भाई, पानी जितना। ओके, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
की जो स्टोरी है वो है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के बारे में, ये समझ आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की स्टोरी है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना पानी डिस्प्लेस करता है ये तो ऑब्वियस ही है, इतना तो पानी बाहर गिर रहा है, ये तो सब समझ आ ही जाता है। बट ये समझने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द ये वाला जो हाइट है 3 सेंटीमीटर, ये वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर। बाल गोपाल, कुछ समझ आया नहीं आया? भाई आपको समझ आ रहा है? तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डांस करेंगे तो आपका एल आ जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया, और थोड़ा सा और डांस करेंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब भैया मैं आपको ये लड़के को इसलिए बार बार तंग कर रहा हूँ, तू प्रभु के बारे में सोच के हंसता रहता है या प्रेमिका के बारे में सोच के हंसता रहता है? प्रभु की तरफ तो तेरा ध्यान नहीं है, और प्रेमिका वाली तरह सीन नहीं लग रहा। भाई देख लीजिए, क्लास 10th में बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, अभी देख लीजिए। जो पानी है वो इतना भरा होगा, सिलेंडर दिया जाएगा आपको, उसमें पानी भरा होगा। नहीं समझ में आया? उसके अंदर एक बॉल डालोगे आप, सॉलिड मेटालिक बॉल डालोगे। जब सॉलिड मेटालिक बॉल डालोगे तो जो पानी का लेवल है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ओवरफ्लो नहीं हो रहा। नहीं समझ में आया? जी। अब जो फॉर्मूले, लेट अस अज्यूम हमें फॉर्मूले नहीं आते, ठीक है, बट हमें लॉजिक तो समझ आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल वुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ऐसे करके लिख देता हूं। नहीं समझ में आया? शाबाश। ये ये जो पानी जो इंक्रीज हुआ, दिस वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक बॉल। नहीं समझ में आया? बात पकड़ में आ रही है भाई? आप भी कुछ प्रभु प्रेमिका का चक्कर चल रहा है आपका भी? यहां तक मेरे साथ है? अगर आपको ईश्वर ने थोड़ी भी अकल दी है तो ये जो भी एग्जांपल्स हैं ये घर जाके आप सॉल्व करेंगे, नहीं दी तो भाई मुश्किल है, क्या कर सकते हैं।